अस्सलाम वालेकुम। अक्सर ख़वातीन को जब माहवारी स्टार्ट होती है यानी कि मंथली पीरियड्स जब स्टार्ट होते हैं, तो उनके पेट के निचले वाले हिस्से यानी कि नाभ से नीचे वाले हिस्से में शदीद अकड़ाव और दर्द होता है। उनकी कमर में शदीद दर्द होता है, जब वो रात को लेटती हैं, उस वक़्त ये दर्द बढ़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? इस दर्द की वजह से उनके रोज़मर्रा के काम-काज मुतासर होते हैं। जो जॉब वूमेन्स हैं, वो अपनी जॉब को भी कंटिन्यू नहीं कर पाती। फीमेल का जो यूट्रस है, पूरे महीने उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर बनती है। मैं आपको इस मॉडल पे समझाता हूँ। ये फीमेल का पेल्विस का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है? ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है, इसको मसाना, ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, मसाना है ये। और जो सेंटर में है, इसको यूट्रस कहते हैं, जिसको उर्दू में बच्चादानी भी कहते हैं। और ये जो पिछला हिस्सा है, ये बड़े पेशाब की नाली है, रेक्टम है। तो ये जो आपको व्हाइट लाइन नज़र आ रही है, ये व्हाइट लाइन, इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये फीमेल के यूट्रस का जो इंटरनल लेयर है, अंदरूनी तह है, उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो अंदरूनी तह है। तो पूरे महीने इस लेयर पे एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, मतलब ये लेयर डबल होता जाता है, ताकि जब भी हमल ठहरे तो उस हमल को ये अकोमोडेट कर सके और इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, ताकि वो इसको बेयर कर सके, उसके वेट को उठा सके। तो ये पूरे महीने ये लेयर बनती रहती है, मोटी होती रहती है। तो जब हमल नहीं ठहरता, तो मंथली पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो मंथली पीरियड में क्या होता है, जो इस पे एक्स्ट्रा सेल्स ने ग्रोथ किया होता है, जो एक्स्ट्रा लेयर बनी होती है, वो लेयर को बाहर निकालना होता है उस 5, 6, 7 में दिनों में। तो होता क्या है, फीमेल में एक हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। जब ये मंथली पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, ये जो यूट्रस है, इसके ये पट्टे हैं। इन पट्टों के अकड़ाव को बढ़ाता है। ये पट्टे जब अकड़ते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, तो क्या होता है, ये लेयर टूट जाती है और निकलना शुरू हो जाती है। तो ब्लीडिंग के साथ ये लेयर भी, इसके सेल्स जो है, वो निकलते रहते हैं। तो ये ड्यूरेशन जो होता है, इसी लेयर को ख़त्म करने के लिए होता है। तो जब मंथली पीरियड्स ख़त्म होते हैं, तो दोबारा से ये लेयर बनना शुरू हो जाती है। तो जितना ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होगा, उतनी ज़्यादा अकड़ाव ज़्यादा होगा और ख़वातीन को दर्द हो सकता है उसमें। तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है, इसको हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। इस प्रोसेस की वजह से जिन ख़वातीन को दर्द होता है, तो उस कंडीशन को डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो डिस्मेनोरिया 2 टाइप का है, एक प्राइमरी डिस्मेनोरिया और एक सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो होता है, जिस तरह मैंने आपको कहा, इंटरनल एंडोमेट्रियम के ऊपर एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ करते रहते हैं। जब माहवारी स्टार्ट होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होता है, वो यूट्रस को अकड़ाता है, ताकि ये इंटरनल लेयर जो एक्स्ट्रा बनी है, ये ख़त्म हो जाए। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। और इस अकड़ाव से जो दर्द होता है, इस कंट्रैक्शन से जो दर्द होता है, उसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। और एक होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया किसी डिजीज़ की वजह से हो सकता है। जिस तरह एक प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या है, जिस तरह लेयर अंदर बनती रहती है, उसी तरह लेयर बाहर भी बन जाए। जब मंथली पीरियड्स होते हैं, तो अंदरूनी लेयर भी बाहर निकलती है, शेडिंग इसकी होती है। और जो एक्सटर्नल लेयर है, उसकी भी शेडिंग होती है, लेकिन जो एक्सटर्नल लेयर है, उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। इसका जो इंटरनल लेयर है, ये तो शेड होके ब्लीडिंग के थ्रू निकल जाता है, लेकिन जो एक्सटर्नल लेयर है, वो नहीं निकलता। तो ख़वातीन को शदीद पेन होता है उन दिनों में। दूसरी कंडीशन है, जिसको यूट्राइन फाइब्रॉइड्स कहते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स किसे कहते हैं, जब यूट्रस के डिफरेंट एरियाज़ में गुदूद बन जाए, तो उसकी वजह से भी इस एरिया में शदीद अकड़ाव, क्योंकि ये एरिया फ़ील करता है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सेल की ग्रोथ हुई है, तो वो अकड़ता है इन एक्स्ट्रा सेल को बाहर निकालने के लिए। तो ख़वातीन को शदीद तकलीफ़ होती है। और कुछ ऐसी कंडीशन होती है, जिस तरह की पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, उससे भी यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है और मरीज़ को दर्द होता है। अगर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, जिस तरह किसी डिजीज़ की वजह से फीमेल को शदीद अकड़ाव और पेन हो रहा है, तो उसके लिए जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ताकि प्रॉपर तशख़ीस हो सके और उसका इलाज हो सके। अगर प्राइमरी डिस्मेनोरिया है और ख़वातीन को पेन हो रहा है, अकड़ाव हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने गर्म टकोर करना है, मतलब पानी गर्म करके एक प्लास्टिक की बोतल में डालें या मशकीज़े में डाल के उस एरिया पे रखें।
उस एरिया पे रखने से वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी और जो यूट्रस के जो पट्टे हैं, वो रिलैक्स होंगे। इसके साथ-साथ आपने वॉक करनी है, सुबह और शाम वॉक करनी है और कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं जिस तरह पाँव को बेंड करना, सीधा करना, पाँव को सीधा उठाना, एब्डोमिनल एक्सरसाइज़ पेट को अपनी तरफ खींचना, 10 सेकंड तक होल्ड करना, फिर रिलैक्स छोड़ना, 10 सेकंड तक, इसी तरह 10 से 15 मर्तबा ये करना और हल्का-हल्का जेंटल मसाज करना, नाक से नीचे वाले हिस्से पे हल्का-हल्का मसाज करना, तो इससे दर्द में कमी हो सकती है। इसके साथ-साथ आप एनसेड मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, आइबुप्रोफेन जो है, जिस तरह ब्रोफीन वगैरह, तो वो इस जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होता है, इसके रिलीज़ को कम करता है, जिससे अकड़ाव और दर्द कम हो जाता है।